इमेजिन करिए कि आप अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट समय में 5-6 साल एक ऐसे ड्रीम को चेज़ करने में लगा देते हैं, जिसमें कि सफल होने के चांसेस 1% से भी कम हैं। और ये ड्रीम कोई और ड्रीम नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने का है। हमारे देश के करोड़ों युवा सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और अगर इसकी सक्सेस रेट की बात करें तो एज पर दी गवर्नमेंट डेटा 2014 से लेकर 2022 के बीच में करीब 220 मिलियन फॉर्म्स भरे गए, जिनमें से मात्र 7,22,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो कि उसका केवल 0.33% है। Now imagine about all those people who did not get job even after putting all their effort and wasting years on the preparation. Hello everyone, this is Pragya Sakshi and in today's video we will talk about a very serious and concerning topic, that is why are we so obsessed with सरकारी नौकरी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस ऑब्सेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उनके पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन नहीं था अपना करियर परस्यू करने के लिए, तो उनके लिए सरकारी नौकरी लेना एक रीजनेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन था। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट। वी आर लिविंग इन 2025 वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। For example, LPG reforms has happened, liberalization, privatization and globalization, which have created multiple options, multiple opportunities and a wider scope for all of us to pursue our career. Still, a lot of youth of our country is running behind सरकारी नौकरी। क्या आपको पता है कि हमारे देश में 80% लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सालों साल तैयारी करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे की जो दौड़ है उसमें कोई कमी नजर आती नहीं दिखती है। The time has changed a lot, but still there is one thing which has not changed and it is the obsession behind सरकारी नौकरी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मेंटेलिटी। सब कुछ बदल चुका है लेकिन हमारी मेंटेलिटी सरकारी नौकरी को लेके आज भी वही बनी हुई है जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे थी। सेकंड इज सोसाइटल एंड पेरेंटल प्रेशर। सोसाइटी से हमको एक प्रेशर मिलता है कि नहीं भाई, सरकारी नौकरी ही सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन है और ऐसा भी माना जाता है कि सरकारी नौकरी ही आपको समाज में इज्जत दिला सकती है। अनडाउटेडली जो बेनिफिट्स एक सरकारी नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी वजह से वो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि उसके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, फिक्स्ड सैलरी है और आपको बहुत सारे पर्क्स भी ऊपर से मिलते हैं, जिसके कारण हमारे देश के मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आर रनिंग बिहाइंड सरकारी नौकरी। यूट्यूब पर आप हज़ारों वीडियो ऐसे देख लेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम को 6 महीने में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं और जब आप वो सक्सेस हासिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। और आपने बहुत सारे ऐसे रील्स, शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे आपको एकदम बता दिया जाएगा कि जब सालों की मेहनत आपसे टकराएगी तो कितना खूबसूरत होगा। लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि जब सालों की मेहनत आपको नहीं मिलेगी, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो तब क्या होगा? चलिए नंबर्स की बात करते हैं। यूपीएससी में हर साल 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और अगर उसमें हम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो 0.2% बच्चे हैं जो सिर्फ सेलेक्ट होते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स का नंबर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो वैकेंसीज हैं वो उतनी ही रहती हैं, अराउंड 1000। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, द सक्सेस रेट ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज लेस देन 1%। और जब इतनी बड़ी संख्या में मोर देन 90% लोगों को जॉब नहीं मिलती है और वो अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं, तो उनका कितना बड़ा लॉस होता है उसकी तो एक लंबी लिस्ट है। उनका पर्सनल लॉस तो होता ही है, बट एट अ लार्जर लेवल ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट को भी रोकता है, क्योंकि एक देश का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब जब वही ह्यूमन रिसोर्स, वही सारा यूथ एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है जहाँ पे उसने अपने जीवन के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वेस्ट कर दिया है और एंड में जब उसको सक्सेस नहीं मिलती है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है वो आप सब भी जानते हैं।
इतना ही नहीं, एसबीआई पीओ के एग्जाम के लिए हर साल 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और कितनी वैकेंसीज के लिए? सिर्फ 2000 वैकेंसीज के लिए। यानी कि जॉब जो है कितने लोगों को मिलेगी? 0.2% लोगों को। बाकी के स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे, सालों साल अपनी तैयारी करने में निकालेंगे, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। 2019-20 में रेलवे ग्रुप डी के लिए करीब 35,000 वैकेंसीज निकली, और जिसमें कितने लोगों ने एप्लीकेशन भरा आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1 करोड़ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। अगर यहाँ आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को उसमें नौकरी मिलेगी। इंडिया में सरकारी नौकरी पाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट करियर ऑप्शन है। इसके बावजूद भी हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। इंडिया में 80% लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो पेरेंटल प्रेशर के कारण कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक सर्वे कह रहा है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने 2020 में कंडक्ट किया था। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि 30-32 साल की एज में आ चुके हैं, और आज भी वो फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनको लगता है कि यही एक स्टेबल करियर ऑप्शन है, यही एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करा सकता है, और यही जो सारे बेनिफिट्स सरकारी नौकरी के साथ जुड़े हैं, वही आपको समाज में रिस्पेक्ट दिला सकते हैं। मुझे लगता है कि इस माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी के पीछे जाना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत है, लेकिन ये जो हमारा ऑब्सेशन इसके साथ बन चुका है, ये बिल्कुल गलत है। दिस ऑब्सेशन इज़ किलिंग करियर्स, दिस ऑब्सेशन इज़ किलिंग क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी। So yeah, let's just stop forcing everyone into one path. Let's stop worshipping the word government. Let's stop worshipping this word sarkari, and focus on meaningful work. Focus on other fields as well. This is the high time that you ask yourself that do you really want to pursue your career in that field, या आप ये सिर्फ एक भेड़ चाल की वजह से कर रहे हैं। Do let me know your thoughts in the comments. डू लेट मी नो, क्या आपको भी लगता है दैट वी आर टू मच ऑब्सेस्ड विद सरकारी नौकरी एंड विद द पर्टिकुलर वर्ड सरकारी? आप बताइए कमेंट्स में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अपने आसपास आप देखते होंगे वो सारी चीज़ें आप शेयर करिए, और प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो और आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच ऑल। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।